Good morning, all of you. I am Shubha from Suraj School, Mahendragarh. Welcome you all our online YouTube channel Suraj Education Group. Suraj is not a name; it's a brand where every child is special. So let's start our topic resources for class 8th, chapter 1 geography. First thing in the mind of students, what is resources? Anything that can be used, कोई भी वस्तु जो यूज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो किसी आवश्यकता की संतुष्टि कर सके वो रिसोर्स कहलाती है, संसाधन कहलाती है। रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी यूटिलिटी और यूज एबिलिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। यूटिलिटी होती है उपयोगिता और यूज एबिलिटी होती है उसको हमने किस मेथड में यूज किया। सपोज करो आपके हमारे पास एक आयरन है, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यूज करके उसको हमने आयरन ओर से निकाला, उसको हमने यूज किया, हमारी नीड्स को आयरन ने पूरा किया जो एक रिसोर्स बना। नेक्स्ट थिंग आती है ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक रिसोर्स है, चाहे वो वाटर है, चाहे वेजिटेबल है, सभी की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं, संसाधन बना सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों का प्रयोग मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। मानव स्वयं एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इट इज़ देयर आइडियाज़, उसके पास उसके आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिससे वो दूसरे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है। देन आती है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स होती हैं? रिसोर्सेज की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जिनका मानव ने निर्माण किया है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मनुष्य स्वयं एक रिसोर्स के रूप में अपने स्किल का प्रयोग करते हुए। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। कुछ रिसोर्सेज जो हमने प्रकृति से लिए हैं और जिनका प्रयोग हमने बिना उसमें कोई बदलाव किए हुए किया है, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? द एयर वी ब्रीथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सोयल, मिनरल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। काफ़ी रिसोर्स ऐसे हैं जो प्रकृति की तरफ से हमें उपहार मिले हैं जिनको हम सीधा यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ केस के अंदर टूल्स और तकनीक्स का प्रयोग किया जाता है नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे बनाने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा से प्रयोग में आ सके और दोबारा से प्रयोग में ना आ सकें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस्ड क्विकली, जिनको हम बहुत तेज़ गति से भर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ एक इनमें होते हैं जो बहुत ही अनलिमिटेड होते हैं और मानव की क्रियाओं का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सोलर, विंड एनर्जी, ये ऐसे हमारे गिफ्ट हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं
जो बहुत ही अनलिमिटेड हैं और मानव की क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स, कुछ एक रिसोर्स हमारे ऐसे थे जिनको हमने बहुत ही असावधानी पूर्वक जिनका प्रयोग किया, जैसे वाटर, सोयल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, जिनसे उनका स्टॉक प्रभावित हुआ। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टुडे। लेकिन शॉर्टेज, कमी हो गई और कुछ प्राकृतिक रिसोर्स सूख गए हैं, जो एक मेजर प्रॉब्लम है आज के समय में संसार के बहुत सारे हिस्सों में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार उनका भंडार खत्म हो जाए तो वो हजारों साल लेता है उसको रिन्यू करने में और दोबारा से भरने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, इसलिए ये पीरियड बहुत ही कठोर होता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी रिन्यूएबल, इसलिए इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, जिसमें शामिल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस कुछ उदाहरण हैं इसके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बांटे गए हैं प्राकृतिक रिसोर्स, वो डिपेंड हैं कुछ फिजिकल फैक्टर के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे, एल्टीट्यूड, ऊंचाई के आधार पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का वो असमान है पृथ्वी के असमान अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। थैंक्स, हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही।